important is that every second innovation, third innovation is coming from India. That's the power of the ecosystem. Now coming back to all of you. As a young entrepreneur, if you want to raise capital and get funding, let me help you do that. But before we do that, let me show you some of the examples of true innovation, how innovation works. Okay. This is a company called Zipline. It's a company which works in Africa, based out of US. They deliver blood using drone. In 30 minutes, patient receives blood at the clinic where he is. Think of the power. Second company, Zero Mass Water. They use a solar plate kind of solution where you install this on your rooftop and it collects water droplets from the atmosphere and you get clean drinking water every day without spending money. In places like Africa where there is no drinking water, this innovation can help a lot. The third company is called Blue River Tech. They use computer vision. हिसाब से बात करें तो आजकल के बच्चे बहुत अच्छे, और इस इंस्टीट्यूशन में IIIT रांची में जो बच्चे हैं उनको इतना एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं आजकल स्टार्टअप कल्चर में इतना नहीं है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और झारखंड स्टेट भी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो थ्रू दिस इवेंट डेफ फेस्ट जो पहली बारी रांची में हो रहा है, उसके द्वारा हम सब ट्राई कर रहे हैं कि सब गूगल की टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके इवन बच्चे भी अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाएं और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर के अंदर जाएं, ताकि हमारा देश भी मेक इन इंडिया आगे बढ़ा पाए और सब लोग जो हैं और हमारे देश की इकोनॉमी जितनी है वो सब बढ़ पाए। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत अच्छे स्पीकर्स जो कंपनीज़ में हैं और जो बच्चे जिन्होंने बहुत अपनी अचीवमेंट्स कर रखी हैं, वो सब यहाँ पर आकर अपनी बातें अपने बच्चों को बता रहे हैं और सब लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इससे बच्चों का दिमाग जो है ज़्यादा खुलता है और वो सब आगे करने की कोशिश करते हैं। सर, किन तरीके के फैकल्टीज़ यहाँ पर क्लासेस? यहाँ पर क्या किन तरीके की फैकल्टीज़ यहाँ पर? अबाउट 200 बच्चे अभी अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमारे बात हुई थी डेटाबेसेस के बारे में कि डेटा हमारा स्टोर कहाँ हो सकता है। फिर हमने बात करी कि अब बच्चे आइडिया कहाँ से ला सकते हैं। अभी रवि रंजन सर का टॉक चल रहा है जिसके अंदर सर बता रहे हैं कि कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जा सकते हैं। सर शार्क टैंक के काफ़ी अच्छे स्टेक होल्डर रहे हैं। और इसके बाद काफ़ी सारे सेशन जिसमें हम फ्लटर, फायरबेस, वेब और गूगल क्लाउड के बारे में भी बात करेंगे, जिससे सारे बच्चे जो हैं वो अपनी एप्लीकेशंस को और बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। मेरा नाम पूजा गेरा है और मैं इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और अभी आई विल बी जॉइनिंग पोलो अल्टो नेटवर्क्स एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इंडिया का मेन जो ये रहता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मतलब सबसे ज़्यादा डेवलपर्स और सबसे ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और बच्चे कम हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जो स्किल चाहिए जॉब को वो नहीं है, इसीलिए ये इवेंट्स होते हैं जैसे गूगल डेफ फेस्ट हो गया कि बच्चे जो आजकल टेक्नोलॉजीज़ नहीं चल रही हैं उससे पता कर पाएँ कि क्या चल रहा है एक्चुअल। तो जैसे मेरा सेशन हो गया, मेरा सेशन फास्ट एआई पे है, तो फास्ट एआई अभी नई लाइब्रेरी आई है, तो अभी बच्चों को पता चलेगा कि नई लाइब्रेरी यूज़ करके जिनको मशीन लर्निंग नहीं भी आती है वो भी मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब सारी टेक्नोलॉजीज़ गूगल से रिलेटेड इस सेशन में बता रहे हैं कि बच्चे ना सिर्फ रांची तक रहें, ना सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड रहें, इनफैक्ट लाइक पूरे वर्ल्ड में जाके जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही है, जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उन पर काम कर पाएँ, उन तक पता चल पाए कि क्या चल रहा है दुनिया में, सिर्फ रांची तक सीमित ना रहें। क्या अपना परिचय? अच्छा, मैं श्रृंखला श्रीवास्तव, मैं फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट हूँ इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। मैं आगे बोलूँ? ठीक है। मैं माइक्रोसॉफ्ट में अगले साल काम करने जाऊँगी एंड आई वाज अ इंटर्न देयर। सबसे पहले तो कि जैसा मैंने बोला, गूगल के माध्यम से आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े बड़े कॉलेज जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, उन्होंने अपने कई सारे कोर्सेज फ्री में गूगल पे डाल दिया है उन्होंने इंटरनेट पे। गूगल के माध्यम से आप उनको सर्च कर सकते हैं। कोर्सेरा, यूडमी, EDX, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में एक कोर्स कर सकते हैं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। उसके बाद उस फील्ड से जुड़ी हुई एक कोर्स को चुनें और वो आप ऑनलाइन बिना किसी पैसे खर्च किए कर सकते हैं। उसके बाद आप उस टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे और जानकारी प्राप्त करिए, ऐसे इवेंट्स ज्वाइन करिए और
अगर आप आज शुरू करते हैं तो अगले 2 साल के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए और बिना अपना शहर अपना गांव छोड़े। सर फ्यूचर अच्छे हैं इसमें? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली झारखंड में टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही मतलब शुरुआती स्तर पे है। कई सारी चीज़ें हो रही हैं बट अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। तो मेरे हिसाब से सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य की इतनी आबादी युवा है। अगर हम उन्हें टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दे सकें तो वो कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे राज्य से बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है, कई सारी नए बिजनेसेस बन सकते हैं। तो आई थिंक सरकार को इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सोशल मीडिया जब शुरू हुआ था तो लोग बहुत खुश थे कि ये ताकतवर टूल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर युवा आज सोशल मीडिया पे फिल्में, म्यूज़िक में फंसे हुए हैं। मैं उन सब बच्चों को बताना चाहूँगा कि आपके हाथ में इतनी ताकतवर चीज़ है इंटरनेट, जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया की हर एक चीज़ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई थिंक गूगल से बड़ा हथियार आपके पास कोई नहीं है। तो आपको ये फ़ैसला लेना है कि क्या आप अपना समय फ़िल्म, म्यूज़िक पे गुजारेंगे जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, या फिर आप गूगल के माध्यम से ऐसी चीज़ें जान सकें ताकि आप घर बैठे अपनी नौकरी पा सकें या अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, या आप एक ऐसे समझदार इंसान बन जाए जिसके पास ज़्यादातर जानकारी अवेलेबल है। सिर्फ एक सर्च करने की ज़रूरत है और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आई थिंक बच्चों को थोड़ा इसकी तरफ झुकाव लाना पड़ेगा और गूगल का फ़ायदा उठाना पड़ेगा ताकि वो पढ़ाई और नौकरी में आगे बढ़ सकें। मेरा नाम रवि है और मैं झारखंड के बहुत छोटे से गांव जपला से हूं। जब मैं बच्चा था और मैं कॉलेज में जाता था, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जहां पे हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकें। आज जो सबसे ज़्यादातर ताकतवर चीज़ है वो ये है कि आप रांची में बैठे बैठे वही टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं जो अमेरिका, स्वीडन, हर जगह के लोग सीख रहे हैं। गूगल डेवलपर ग्रुप का ये जो डेव फेस्ट है, यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात होती है। नंबर 1, गूगल की नई टेक्नोलॉजीज़। नंबर 2, एज ए यंग इनोवेटर आप कैसे उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, अगर आपके पास एक आइडिया है तो आप उसे एक बिज़नेस कैसे बना सकते हैं। मेरे हिसाब से झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पे बहुत सारा टैलेंट अवेलेबल है, गूगल का ये इवेंट उन सारे बच्चों को ये प्रोत्साहन देगा कि हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कई ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो झारखंड से पूरी दुनिया तक हम उसे बेच सकें। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यंग लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी इस तरह के इवेंट से। बिल्कुल चाहिए सरकार को? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो कि ऑलमोस्ट 90% गाँव में, शहरों में इंटरनेट पहुंच चुका है। जो 10% नहीं पहुंचे हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से अगले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी। कई सारी कंपनीज ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जैसे घर में DTH लगाते हैं आप, उसी तरह से आप एक डिवाइस लगा के कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी इतनी जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनके वजह से इंटरनेट काफ़ी छोटे छोटे गाँव तक पहुँच चुका है। आपको जान के हैरानी होगी कि आज भारत में शहर से ज़्यादा ग्रामीण लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़ के बारे में जानकारी लेनी हो, और यहाँ तक कि मैंने छोटे छोटे गांव में लोगों को गूगल पे, फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हुए देखा है। तो इनफैक्ट बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो ये चीज़ जानते हैं और वो ग्रामीण लोगों तक इंटरनेट के माध्यम से ऑलरेडी पहुंच रहे हैं। और अगले 5 सालों में चीज़ें और बदलेंगी। 5G टेक्नोलॉजी आएगी, 6G टेक्नोलॉजी आएगी, और मुझे लगता है कि 2025-26 तक भारत का कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध ना हो। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो भी यहाँ पे अच्छे लोग होते हैं जो कि अपने फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो झारखंड में नहीं रुकते हैं। वो या तो बैंगलोर चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बड़े शहरों में जाके बस जाते हैं। तो इस तरह के इवेंट से हम ये एक एक्सपोजर देना चाहते हैं कि आप यहाँ रह के भी सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो धीरे धीरे झारखंड इस चीज़ में इवॉल्व हो रहा है और हम अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इस तरह के इवेंट के द्वारा दे रहे हैं। परिचय, मेरा नाम हर्ष अक्षित है। मैं गूगल डेवलपर्स ग्रुप रांची का ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो हमारे पास ये स्पीकर्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। तो ये अपने मतलब टेक्नोलॉजी, अपने डोमेन में काफ़ी मतलब एक्सपर्ट्स हैं। तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उन्होंने कैसे सीखा, फिर इसमें आगे कैसे काम कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से स्टूडेंट को यही बताना चाह रहे हैं कि वो अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्या नई कंपनीज़ हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। बहुत लोग को पता नहीं होगा कि गूगल की एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप एंड्रॉयड और एप्पल फ़ोन के एप्लीकेशन एक साथ बना सकते हो, ना कि अलग अलग कोडिंग करके। तो एक टेक्नोलॉजी है गूगल की, फ्लटर नाम की, बहुत लोग को नहीं पता है। तो हमारे पास 2-3 फ्लटर के भी जो स्पीकर्स हैं तो वो ये सब प्रमोट कर रहे हैं।
दूसरे राज्यों देखिए झारखंड थोड़ा सा एक्चुअली बोला जाता है, मैं नहीं मानता कि पिछड़ा वर्ग में आता है, बट झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।